ईरान इजराइल वॉर का असर अब साफ तौर पर ऑयल प्राइसेस पर दिखने लगा है। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में भारत में भी पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ेंगे, और ईरान का स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आखिर क्या है, जो अगर इस ईरान इजराइल वॉर की वजह से ब्लॉक हो गया तो इसका असर सिर्फ तेल के दामों पर ही नहीं बल्कि देश की महंगाई पर भी पड़ेगा। इसी के बारे में बात करेंगे आज के इस न्यूज रिपोर्ट में। इजराइल और ईरान के बीच की टेंशन्स का असर अब क्रूड ऑयल, शेयर मार्केट और ग्लोबल शिपिंग बिजनेस पर दिख रहा है। क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दरअसल ज्यादातर कच्चा तेल ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर गुजरता है। अगर फ्यूचर में वॉर की वजह से ये रूट बंद हो गया तो कच्चे तेल की सप्लाई पर गंभीर संकट आ सकता है। इससे कई देशों की इंडस्ट्री रुक सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी क्रूड ऑयल पर डिपेंड करती है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो ईरान के अंदर भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। लेकिन वॉर के हालात की वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूजन में हैं। अब जरा इस रास्ते के बारे में समझते हैं। अगर समुद्री रास्ते की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अगर चोक होता है तो मेडिटेरेनियन सी के जरिए शिप्स का अरेबियन सी तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। भारत का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से आता है। भारत, चीन और जापान का लगभग 70% तेल यहीं से आता है, जबकि पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल इस रूट से निकलता है। अब अगर ये रास्ता बंद हो गया तो तेल की कीमतों में गहरा असर पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अभी भारत में तेल की कीमतें 69.5 प्रति बैरल डॉलर के आसपास हैं। अगर रास्ता बंद हुआ तो ये $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इससे भारत में महंगाई का नया दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और हर सामान की जो कीमत है वो बढ़ेगी। अब यूके एमटीओ की एक एडवाइजरी भी आई है जिसमें कहा गया है कि इस रास्ते में इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस की कई घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ईरान शायद इस रूट को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा करने पर सऊदी, भारत, चीन जैसे देश खुलकर विरोध करेंगे। लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जहाजों को जीपीएस सिग्नल मिलने में वहां पर दिक्कतें हो रही हैं, और इसका रीजन इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस बताया जा रहा है। यूकेएमटीओ के ही अकॉर्डिंग अब शिप्स इस रूट से जाने की बजाय बच रही हैं और दूसरा रूट ले रही हैं। हालांकि कुछ और रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि ये रूट अभी सेफ है, जैसे कि जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि JMIC की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ से गुजरने वाले शिप्स के नंबर्स 5% बढ़े हैं। आपको बता दें कि मई महीने में ईरान ने रोजाना लगभग 3.5 मिलियन बैरल तेल का प्रोडक्शन किया, जिसमें से 1.7 मिलियन बैरल का एक्सपोर्ट किया गया। ये ग्लोबल डिमांड का लगभग 1.6% है। चीन ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। इस रूट के अलावा ईरान ने कतर के साथ शेयर्ड साउथ पार्स गैस एरिया में प्रोडक्शन रोक दिया है, क्योंकि इजरायली हमले की वजह से वहां आग लग गई थी। इजराइल ने शहरान तेल डिपो को भी निशाना बनाया, जिससे सप्लाई को लेकर टेंशन्स और बढ़ गई। हालांकि अब तक एक्सपोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बचा हुआ है। इस वजह से स्पॉट LNG की कीमत $12 से बढ़कर 13.5 MMBTU तक पहुंच गई है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि तेल की कीमतें इस बात पर डिपेंड करेंगी कि ईरान इजराइल टेंशन्स कितनी लंबी चलती है, इसमें बाकी देश कितने इन्वॉल्व होते हैं और अमेरिका इस हालात में शांत रहता है या कुछ और करता है। इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मार्केट ने तुरंत रिएक्शन दिया। ब्रेंट क्रूड की कीमत फ्राइडे को $78 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जो अब गिरकर $74.5 पर आ गई है। लेकिन ये अब भी पिछले महीने की कंपैरिजन में $10 ज्यादा है। दुनिया भर में जब भी कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट आता है या ग्लोबल इकोनॉमी में उतार चढ़ाव होता है तो तेल की कीमतें तुरंत बदलती हैं। ईरान रोजाना
3.5 मिलियन बैरल तेल का प्रोडक्शन करता है और 1.5 से 2 मिलियन बैरल का एक्सपोर्ट करता है। अगर जरा सा भी डिस्टरबेंस होता है तो कच्चे तेल की कीमत 5 से 10 डॉलर तक बढ़ जाती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से दुनिया का 20 से 25% तेल और एलएनजी गुजरता है। अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक करता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक बड़ा असर पड़ेगा। अब जीएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट कहती है कि शॉर्ट टर्म में कच्चे तेल की कीमतें 70 से 80 डॉलर प्रति बैरल के बीच रह सकती हैं और अगर हालात नॉर्मल हुए तो ये फिर से 70 के आसपास पहुंचकर स्टेबल भी हो सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि क्या वाकई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में शिपिंग को लेकर कोई गंभीर बाधा आती है या नहीं, क्योंकि इसी वाटरवे के जरिए दुनिया भर के बाजारों तक लगभग 5वां हिस्सा तेल का पहुंचता है।